हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट नंबर 45 और लाभ हानि सीखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग लाभ हानि सीखेंगे। तो लाभ हानि में पहले देखो बच्चों, विक्रय और क्रय समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया है विक्रय किसे कहते हैं? जितने में बेची जाती है कोई वस्तु उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कोई वस्तु जितने में खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, है ना बच्चों। तो क्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य। अब इधर दिया लाभ बराबर सूत्र। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ देखो, रमेश एक साइकिल 650 रुपये में खरीदी और साइकिल को 800 रुपये में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ? तो चलिए हम इसे सूत्र से देखते हैं बच्चों। सूत्र हमारा लाभ बराबर, तो हम लोग लाभ बराबर सूत्र लिख लेते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय माइनस क्रय मूल्य। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, लाभ हमसे पूछा गया है। तो पहले देखो यहाँ पर साइकिल का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य साइकिल का कितना है बच्चों? 825 रुपया। कितना है? 825 रुपया है। और क्रय मूल्य जितने में खरीदा गया वो क्रय मूल्य है 650। अब बच्चों हम लोग घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5 और 12 में से 5 गए 7 आगे, और यहाँ बचा है 6 और यहाँ बचा है 7, तो 7 में से 6 गए 175 रुपये का उसे लाभ हुआ। कितने का बच्चों? 175 रुपया, है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, दिया गया है रामू ने एक घड़ी 1400 में खरीद कर 1600 में बेच दी। तो बच्चों आपको पता होगा कितना हुआ लाभ। तो बच्चों यहाँ लाभ बराबर सूत्र दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य बेचा कितने में बच्चों? 1600 में, तो 1600 हम विक्रय मूल्य लिख देते हैं, माइनस खरीदा कितने था? 1400 रुपये में, तो 1400 हम यहाँ लिख देते हैं। तो 1600 में से 1400 आप लोग घटा लीजिए बच्चों, तो कितना बचेगा बच्चों? 200 रुपये। तो उसका लाभ कितना हुआ? 200 रुपये लाभ हुआ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो चलिए आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न, गीता ने एक साड़ी 750 में बेची और 125 की हानि उठाई, तो क्रय मूल्य बताओ। अब क्रय मूल्य पूछ लिया गया बच्चों, इसमें हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है बच्चों विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, साड़ी को उसने कितने में बेचा है? 750 रुपये में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो हम लिखेंगे 750 प्लस हानि। हानि कितने का हो रहा है बच्चों? 125 रुपये का। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा बच्चों। तो चलिए जोड़िए, 5 में 0 जुड़ा तो 5, 2 5 मिलकर 7 और 7 1 मिलकर 8। तो बच्चों वो साड़ी खरीदी थी कितने में, यानी क्रय मूल्य उसका कितना निकला? 875 रुपया क्रय मूल्य निकला, है ना बच्चों। तो हानि 125 रुपये की उठाई इसीलिए। आगे अगला सवाल हम देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल कह रहा है, एक किसान ने एक गाय 13,000 रुपये में खरीदी और उसे 2500 की हानि उठाकर बेच दी। किसान ने गाय कितने रुपए में बेची? तो चलिए बच्चों, हमसे अब की बार विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है ना बच्चों। तो क्रय मूल्य, किसान ने गाय को कितने में खरीदा था? 13,000 रुपये में, है ना बच्चों। तो हम लिखेंगे 13,000 आगे माइनस, और कितने की हानि उठाई बच्चों? 125 रुपये की, यहाँ पर 2500 की हानि उठाई है ना बच्चों। तो 2500 की हानि उठाई। अब बच्चों दोनों को घटा लीजिए, चलो 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, यहाँ बचा 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए 0, और ये वाला 1 इसी तरह आ जाएगा बच्चों, है ना। तो इतना रुपए में उन्होंने बेचा अपनी गाय को। खरीदा था 13,000 को, बेचा 10,500 रुपये की,
इसीलिए उनकी 2500 रुपये हानि हुई। तो बस बच्चों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको नए नए वीडियो इसी तरह दे सके बच्चों। और आप लोगों को अगर आगे भी इसी तरह पढ़ना है बच्चों तो प्ले लिस्ट में जाकर इससे जीरो से मैथ सीख सकते हो। वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको जीरो बना हीरो में प्ले लिस्ट में आपको मैथ देखने को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर जाकर शुरू से मैथ सीख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।